हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। आज हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ठीक है, चलो तुम क्या करो, तुम पहले जितने भी मैंने वीडियो डाला हूँ, जितने भी 10 होगा शायद, उनको पहले लिख लो, क्योंकि एमटीएस का मैंने नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आएगा। इसी वक्त हमने सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, वहाँ पे सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। फिर अब नई टॉपिक है हमारा नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको इंडिया के भी मिलेगा और आपको इंटरनेशनल। ठीक है, देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हो। चलो, पहला है आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बारे में, आरबीआई। भाई सबको तो पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और ये 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था और इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई। और यहाँ पे क्वेश्चन एक आएगा कि ये नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज नेशनलाइज हुआ ना 1949। ठीक है, यहाँ पे आएगा गवर्नर फर्स्ट जो गवर्नर थे, कौन से थे? सार ऑसबॉर्न ऑसबॉर्न स्मिथ, सार ऑसबॉर्न स्मिथ, ये होगा फर्स्ट गवर्नर। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछ लेगा। इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर है आपका सी डी देशमुख। कौन से? सी डी देशमुख। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट गवर्नर, ये हो गया फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ठीक है, और ये मुझे बताओ अभी करंट में कौन है? करंट में अभी कौन है बताओ? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ये कितने टर्म है? ये 26 टर्म है। ठीक है, 26 वाले। हाँ, ये हो गया। और मुझे बताओ कि आरबीआई को रेकमेंड कौन किया था? एक रेकमेंड किया था ना, रेकमेंड। हाँ, कमेटी का नाम बताओ। हिल्टन यंग कमेटी ना। हम्म, हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, बस इतना ही आएगा क्वेश्चन आरबीआई के रिलेटेड। उसका कौन सा फाउंडेशन डेट और हेडक्वार्टर, कब नेशनलाइज हुआ था, और फर्स्ट गवर्नर क्या कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। करेंट वाला और कितने टर्म और कौन से रेकमेंड। फिर मुझे बताओ सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर था मुंबई, और ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था सेबी। सेबी के रिलेटेड और क्या आएगा कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन है? फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन माधवी माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये हो गया आपका। करेंटली अभी कौन है? करेंटली है तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, फिर नाबार्ड, नाबार्ड बताओ। नाबार्ड है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई। भाई जितने भी हेडक्वार्टर पूछ रहा हूँ, जितने भी, तुम पहले पढ़ लो, क्योंकि मैं ये या नहीं बोलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीट के बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉक देना। ठीक है, तुम्हारा काम है मॉक देना, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, कंसेप्ट भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ये 1982 में हुआ था। ठीक है, कौन सा? ये जो है हमारा है नाबार्ड, नाबार्ड। अब मुझे बताओ नाबार्ड जो है ये कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था? नाबार्ड, नाबार्ड हो गया आपका सिक्स 5 ईयर प्लान। और बताओ कौन सा टाइमिंग पीरियड बताओ? यह है आपका 1980 से 85। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ट्राई। ट्राई पता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ये 1997। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये FSSAI। भाई तुमने सारे पैकेट जो खा रहे हो, ठीक है, जितने भी खा रहे हो, ये कुरकुरी हो गए, बिस्किट हो गया और मिक्सचर हो गया, वहां पे एक सिंबल लिख रहा होगा FSSAI। ठीक है, और ये है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है। ये कभी ये 2008 में हुआ था, इनका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली। कौन से मिनिस्ट्री अंडर के आता है ये? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। पर चलो, आईआरडीए, ये पीवाईक्यू है क्वेश्चन, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर पूछा था। हेडक्वार्टर है हैदराबाद और डेट है 1999। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बताइए आपको, 1988। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली पे है। मुझे बताओ, इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ से है भाई? हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कब हुआ था? 1969। मुझे बताओ, इसरो का करंट चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन, करंट चेयरमैन है आपका कौन है? डॉक्टर वी नारायणा, डॉक्टर वी नारायणा, डॉक्टर वी नारायण। डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब हुआ था? 1958, ठीक है। इसरो का फाउंडिंग डेट याद रखो, फाउंडिंग, फिर हेडक्वार्टर याद रखो और करंट वाला याद रखो। फिर चलो, अब आएगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जितने भी, जैसे तुम देखते हो कि वीडियो में क्या होता है, वीडियो में यहाँ पे WH जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, फिर फर्स्ट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, फिर सेकंड में कौन सा होगा? कोई अलग, जैसे मान लो ये वाला, ये न्यूयॉर्क में दे देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका मतलब जितने भी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में लिख लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि तुमको एक नोट करोगे ना, नोट ऐसे करोगे कि थोड़ी यहाँ पे एक वहां पे एक, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे ना, तो इसीलिए सारे में एक ही कर लिया। न्यूयॉर्क बताओ, न्यूयॉर्क की यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क, और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1946। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1965। देखो, अगर तुम MTS, CHSL, CGL या फिर अदर स्टेट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक का क्वेश्चन है, तुम बता रहे हो कि इसके अंदर भी बताओ क्या है क्या नहीं है करंट वाला, लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे भाई? जितने सब्जेक्ट है ना, तुमको लग जाएगा बहुत, माने 1 साल तो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो और सारे मॉक भी हम दे सकते हैं, ठीक है। चलो फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड को आते हैं। पहले तो WHO तो सबको याद है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में, और कहाँ है ये हेडक्वार्टर? ये आपका हेडक्वार्टर, ये भी आपका हेडक्वार्टर। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919। इसको तुम क्या करो, तुम अगर सुनो या फिर नोट बनाओ इस इसको देखकर, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बताओ, हाँ ये छोड़ गया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये है आपका 1863, ठीक है। जितने भी तुम हो सके ना उतना तुम कर लो, यहाँ से कोई दूसरा नहीं पूछेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर पूछेंगे हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्या पूछेंगे? एक तो आपका हेडक्वार्टर, फिर आपका फाउंडिंग डेट, ये दोनों ही पूछेंगे ना। फिर इससे रिलेटेड और कुछ क्या पूछेंगे ये, इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वियना ऑस्ट्रिया में क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 1957। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1960, ये क्वेश्चन में नहीं आ रहा है लेकिन कोई पढ़ लो। ये तो आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 1997। लंदन किंगडम में बताओ कौन सा? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948। कॉमनवेल्थ नेशन, ये भी लंदन यूनाइटेड नेशन। पेरिस में बताओ, पेरिस यूनेस्को है आपका, पेरिस से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में, ठीक है, यूनेस्को वाला पेरिस में है इनका हेडक्वार्टर। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका रोम, इटली में कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। ये आपका करेंटली 2024 MTS में आया था, ठीक है, 2024 MTS में आया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये आपका
WFP ये आपका 1961। इसके रिलेटेड और क्या क्या रिलेटेड है, ठीक है, और क्या क्या मुझे बताओ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर बताओ। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका कहाँ पे? हेग, नेदरलैंड, ठीक है ना? हेग, नेदरलैंड, ठीक है, एन फॉर नेदरलैंड। फिर मैं बताओ कि यूएनईपी क्या है? यूएनईपी, यूएनईपी क्या है? कि एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्या है? एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन, ये है आपका नाइरोबी केन्या। कहाँ पे है? एक मिनट, नाइरोबी, हाँ, ये आपका नाइरोबी केन्या। कहाँ पे? नाइरोबी केन्या, नाइरोबी केन्या, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम, सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ, किसका? सार्क, एस, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल, ठीक है, सार्क का। और नाटो क्या है? नाटो, नाटो में है आपका कहाँ? ब्रसेल्स, ब्रसेल्स कहाँ पे? बेल्जियम में। नाटो तो हो गया आपका। सियाटो बताओ, सियाटो, सियाटो कहाँ है? सियाटो, बैंकॉक कहाँ पे? बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ पे? थाईलैंड, ठीक है। इतने में आपका कंप्लीट हो गया नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कहीं एक नई टॉपिक के। इसीलिए तुम जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी समझा रहा हूँ, उसको तुम कॉपी पे लिखो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। फिर जब स्टैटिक का कंप्लीट होगा हमारा, तो 3 से 4 वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे लगभग 1000 की 500 क्वेश्चन होगा आपका स्टैटिक जीके में, ठीक है। चलो, हो गया हमारा आज का वीडियो, चलो।